बोलिए शनिदेव की जय। आज मैं शनि अमावस्या व्रत कथा सुनाऊंगी। एक महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या तो हर महीने में आती ही है, लेकिन जब शनिवार को अमावस आती है तो उसे शनि अमावस कहा जाता है, या शनिचरी अमावस भी कह सकते हैं। और इस दिन पीपल की पूजा और दीपदान का विशेष महत्व होता है। और अगर परिक्रमा कर सकते हैं तो उसका भी एक अलग ही महत्व होता है। तो आज मैं शनि अमावस्या व्रत कथा सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक पुराने समय की बात है। सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सब आपस में झगड़ा कर रहे थे कि हम सब में कौन बड़ा। सब अपने को कह रहे थे मैं बड़ा मैं बड़ा। तो ये लड़ते झगड़ते इंद्रदेव के पास आए और कहने लगे कि देवताओं के राजा आप ही हमारा न्याय करिए। हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र ऐसा प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं कि मैं किसको बड़ा बताऊं और किसको छोटा। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूं, पर एक उपाय जरूर बता सकता हूं कि इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो दूसरों के दुखों का निवारण करते हैं। तो वह ऐसा सुनकर विक्रमादित्य के पास चले गए और जाकर उन सब ग्रहों ने अपना प्रश्न बताया। तो राजा उनकी इस बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि अगर मैं अपने मुख से किसको बड़ा कहूं और किसको छोटा, जिसको छोटा बताऊंगा वह क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए विक्रमादित्य ने एक उपाय सोचा। उपाय था कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। अब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे रखा। इसके पास पश्चात राजा ने कहा, सब ग्रह अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था तो शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया है। तो इस पर शनिदेव को क्रोध आया और कहा कि राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 1.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि में 2.5 अथवा 7.5 साल रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण का कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ मेरे भाग्य में होगा सो हो जाएगा। उसके बाद सब ग्रह खुश होकर चले गए, परंतु शनिदेव को बहुत क्रोध आ रहा था। कुछ काल व्यतीत हुआ, कुछ समय बीता तो राजा को 7.5 की दशा आई। तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर आए, सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो उसने अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ने अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा
सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े के पीठ पर चढ़ते ही फिर घोड़ा जोर से भागने लगा। घोड़ा बहुत जोर एक बड़े जंगल में जाकर भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा के प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया और राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर के में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने उस आप को उज्जैन का राजा रहने वाला तथा अपना नाम बिक्का बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जला आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तो सेठ ने सोचा ये तो बहुत भाग्यवान पुरुष है और अपने साथ वह घर ले गया और उसको भोजन कराने लगा। तो भोजन करते समय और उसने देखा कि खूंटी पर हार लटका हुआ था। वह खूंटी पर हार नहीं था। तो भोजन के पश्चात कमरे में आने पर सेठ ने देखा तो और बोला कि ये तो चोर है, इसने चोरी करी है। परंतु विक्रमादित्य ने कहा कि मैंने हार नहीं लिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदारी के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है तो इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसको हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा के आज्ञा अनुसार उसे हाथ पैर काट दिए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। कुछ समय बीतने के बाद एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। विक्रमादित्य उस पर बैठकर अपने जुबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेज दिया कि देख कर आओ कि ये राग कौन गा रहा है। दासी चारों तरफ फिरती फिरती गई और देखा तो तेले के घर में एक चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब कहा, सब बातें बता दी। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन लेकर बैठ गई। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि हे माता जी, मैंने ये प्रण किया है कि तेली के घर जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पागल, यह बात क्या कह रही है? तेरा किसी देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा? कन्या कहने लगी, माता जी, मैंने प्रण लिया, चाहे मेरे प्राण चले जाएं पर मैं विवाह इसके साथ ही करूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर समझाया कि मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए थी। कन्या ने कहा, पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं विवाह उसी के साथ करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि तेरे भाग्य में ऐसा ही है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य से घात कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपन दिया कि राजा, कहो, मुझको छोटा बताकर तुमने दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य कथा सुनेगा तथा
कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा तथा चींटियों को आटा डालेगा, दाना खिलाएगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने राजा के हाथ पांव देखे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने सब कुछ पूछा तो उसने पति का सारी बात बताई। तब उसने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया। अब आप मुझको जो दंड देना चाहें वो दे दीजिए। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई शाप नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर आदर से भोजन करेंगी। राजा ने कहा कि जैसे आपकी मर्जी हो मैं वैसे करूं। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को भोजन कराया। जिस समय भोजन कर रहा था एक अत्यंत आश्चर्य हुआ कि खूंटी पर हार वापस लटक गया। जो भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के बाद विक्रमादित्य ने शहर में राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिनों बाद विदा लेकर राजकुमार सहित अनेक दास दासियों सहित पालकियों पे विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला हुई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह घोषणा कराई कि शनि देव सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बताया, इसी से मुझको ये दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होनी चाहिए। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनि अमावस्या को यह कथा पढ़ता और सुनता है, शनि देव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। और शनि अमावस्या को यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। बोलिए शनि देव की जय।